हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम क्लास 10th का जो सैंपल पेपर है उसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, अ टेंजेंट पी क्यू ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 5। इसका रेडियस कितना है? 5 है, ये 5। और क्या दिया है इसमें? ओ क्यू दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट, ये 12 दिया है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू। तो यहाँ पे देखिए रेडियस लिख दिया हमने, पी क्यू फाइंड करना है, ओ क्यू दिया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, तो राइट एंगल हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच में होता है, तो ये हाइपोटेनस ओ क्यू हो गया। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू हमको मालूम नहीं, फाइंड करना है। ओ पी 5 स्क्वायर और ये 12 स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में गया। तो पी क्यू इक्वल टू, ये वैल्यू आई है 119 आई है, इसका स्क्वायर रूट। देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट की जो लेंथ आई है पी क्यू इक्वल टू रूट 119 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन है दूसरा, इस बार हमें रेडियस फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ए पी गिवन है 4 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ओ ए दिया 5 सेंटीमीटर। फिर राइट एंगल ट्राइंगल, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी पे 90 का है। तो इन राइट ट्राइंगल ओपीए या एपीओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें देखिए ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ओ ए यहाँ हाइपोटेनस है, तो ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी कितना है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर है जी। देखिए तो ओ पी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, 9 बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, 9 का रूट 3। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 50 नंबर। यहाँ रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए तो यहाँ आ जाएगा थीटा 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू अपनी मर्जी पर डेमिट गिवन नहीं है तो रखें या ना रखें। आर 2 टाइम्स लिखेंगे, आर स्क्वायर है इसलिए। ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, एक 6 कैंसिल हो गया, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर अपना आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर 6 पाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल फाइंड करना है और सरकमफेरेंस गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल आर ले लिया तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 22 अपॉन 2 पाई, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 और 7 न्यूमरेटर में जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। देखिए आर की वैल्यू हमें मिल गई 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
ऑफ सर्कल 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर 7/2 इंटू 7/2। देखिए ये एक 7 से 7 कैंसिल हो गए, 2 से 11, तो ये आया अपना 77/8। अब 8 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 9 जा 72 एंड 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर से पॉइंट भी ले आए तो पॉइंट में भी ला सकते हैं, तो वो जरूरी नहीं है। तो ये भी हमारा देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, अ डाई इज थ्रोन वंस। तो डाई को जब थ्रो करते हैं सैंपल स्पेस क्या आएगा, उसमें टोटल आउटकम्स हैं 6। तो सैंपल स्पेस के टोटल आउटकम्स या इवेंट्स 6 है। अब इसमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्राइम नंबर्स ध्यान रखना एस के बाहर नहीं आएगा कोई भी इवेंट। तो प्राइम नंबर एस में है, सैंपल स्पेस में 2 4 6। तो फेवरेबल इवेंट हो गए अपने 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में लिखना चाहे तो P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है 3/6 मतलब 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गेटिंग प्राइम नंबर जो हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स 8 एंड ग्रीन बॉल्स 4। तो टोटल आउटकम्स या बॉल्स हो जाएंगे 5 + 8 + 4। देखिए ये 17 आ गई। अब हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग या व्हाइट मार्बल, मतलब क्या मार्बल है, सॉरी बॉल्स की जगह क्या मार्बल है। तो सब जगह बॉल मार्बल है, मार्बल है कंचे कांच के वाले। 1 देखो 1 मार्बल टेकन आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या व्हाइट मार्बल जो हमने निकाला है वो मार्बल व्हाइट है। तो व्हाइट वाला नंबर है यहाँ पे क्या है 8। तो ये फेवरेबल आउटकम हो गए और टोटल कितने हैं 17। तो ये व्हाइट मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी 8/17। देखिए नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दिया है 0.05। तो हमें प्रोबेबिलिटी नॉट ई, तो ये होता है सिंस PE + P नॉट ई लिख दीजिए या इसके ऊपर बार लगा दीजिए, एक ही बात है, 1 होता है। तो P की वैल्यू है 0.05 + P नॉट ई इक्वल टू 1। तो P नॉट ई इक्वल टू 1 - 0.05। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए इस तरीके से कर लेंगे 0.05। तो यहाँ आ जाएगा 9, सॉरी यहाँ 5 आएगा, पहला 10 - 5 5 आएगा, उधर से लिए 10 - 9 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 0.95 ये P नॉट ई की वैल्यू अपने पास आ गई है 0.95। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस वाला है। डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस आउटकम टोटल 6 होते हैं और इवेंट गेटिंग ऑड नंबर। तो सैंपल स्पेस के अंदर ऑड नंबर है 135, मतलब इसका काउंटिंग है फेवरेबल आउटकम 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर PE इक्वल टू NE अपॉन NS 3/6, ये आ गया 1/2। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है 1/6। नेक्स्ट देखिए, देखो तो हमें शो करना है कि 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होता है, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। इफ पॉसिबल सपोज दैट 3√2 इज रैशनल, हमको इरेशनल फाइंड करना है, इसका उल्टा ले लिया हमने, अपोजिट। अब जब हमने रैशनल कहा, कोई भी रैशनल नंबर है, तो वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b सच दैट b नॉट इक्वल टू 0, सच दैट ये आएगा 3√2 इक्वल टू a अपॉन b वेयर b नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो अगर हम √2 यहाँ रोकेंगे तो a अपॉन 3b। अब सिंस देखिए, सिंस a अपॉन 3b इज रैशनल, ये रैशनल है, एज a b एंड 3 आर इंटीजर्स। ये इंटीजर को मल्टीप्लाई डिवाइड सब क्या होता है, ये रैशनल होता है। सो जब देखो ये RHS रैशनल है तो इसका इक्वल LHS भी होगा। सो √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जब अब देखो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √2 इज इरेशनल। ये हमें कन्फर्म है कि प्राइम नंबर का रूट हमेशा इरेशनल होता है। सो अवर अब अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने लिया वो गलत है। सो देयरफॉर वी कंक्लूड 3√2 इज इरेशनल। हमने जो लिया था वो गलत रास्ते पर गया, इसलिए इरेशनल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब पहले समझो। जैसे 6 कोई भी नंबर है, 6 की पावर 1 6 की पावर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 636। तो n डिजिट है ना, वो 0 हो सकता है क्या? देखिए, if any natural number ends with digit 0, it will also divisible by 2 and 5। क्योंकि 0 का मतलब है 10 इन, जैसे मान लो 60 है तो 6 इंटू 10 हो गया। तो ये ऐसा नंबर हमेशा क्या है 2 और 5 से डिवाइड होगा, और 2 5 और उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ये प्राइम फैक्टर। लेकिन आप देख रहे हैं 6 की पावर n की प्राइम फैक्टर क्या है 2 एंड 3, 2 की पावर n एंड 3 की पावर 2 और 3 है, ये 2 और 3 है। देखिए तो इससे क्या पता लग रहा है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड prime factor 5 is not prime factor of 6 की पावर n। 5 is not prime factor of 6 की पावर n। और जब तक 5 फैक्टर नहीं होगा तब तक कोई भी नंबर डिजिट में यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता, जी कन्फर्म है। ये देखिए, देखो हैंस देयरफॉर क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n
will not be ends with digit 0, क्योंकि जब देखो 6 की पावर है, 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, तो ये एक थ्योरम होती है फंडामेंटल, तो ये 2 और 3 है, तो किसी भी कंडीशन में उसके फैक्टर पावर कोई भी ले लें हम, प्राइम फैक्टर कभी चेंज नहीं होते। तो इसमें 5 है ही नहीं, 5 नहीं है तो एंड डिजिट 0 नहीं हो सकता, ये इसका है। जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। तो सिंपल सा है, कोई भी आपके लिए क्वेश्चन इस टाइप का बने कि चेक कीजिए कि उसका एन की पावर में एन की वैल्यू कुछ भी रखें हम, कोई भी नेचुरल नंबर रखें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्या एन डिजिट 0 हो सकता है? तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर कीजिए, अगर उसमें 2 एंड 5 दोनों नहीं है, दोनों होना कंपलसरी है, 10 होने के लिए 2 एंड 5 का होना कंपलसरी है, नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट नंबर नेवर एंड्स विद डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0। ये अपना क्वेश्चन था। अब फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया हमने, इसे कंपेयर किया ax² + bx + c, अब हमने ले लिया, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है d = b² - 4ac, तो b है -3, 4 इंटू a कितना 2 और c कितना 5, तो d = 9 - 40, तो d की वैल्यू आई है नेगेटिव आई है, तो नेगेटिव आती है तो रूट्स आर नॉट रियल, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, और रूट्स आर इमेजिनरी, और रूट्स आर इमेजिनरी, ये आ गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, ABC निकाला, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, b² - 4ac -1 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -2, 1 + 6 × 2 = 12, 4 × 2 = 8, 6 × 48, तो यहाँ पर d की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 49, t = 49 पॉजिटिव आया, देखिए इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट, दोनों अलग अलग रूट है, डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट वर्ड आता है इसके लिए, डिस्टिंक्ट। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, ये कह रहे हैं 2 क्यूब्स है और ईच हैज वॉल्यूम 64 मीटर क्यूब, उनको एंड टू एंड हमने जोड़ दिया, एक के आगे एक, देखिए, तो लेट द ईच साइड, इसी को एज बोलते हैं, ऑफ क्यूब ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब होता है, इसकी वैल्यू दी है 64, a क्यूब इक्वल टू ये 4 क्यूब हो जाएगा, क्यूब कैंसिल हो गए तो साइड आ गई 4। अब देखिए, जब हम इसको दो क्यूब्स को एक के आगे एक रखेंगे तो लेंथ हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ और हाइट दोनों 4 ही रहेगी। ये देखिए एक ईंट जैसी बनेगी, ब्रिक, देखिए ऑन, देखिए ज्वाइंट 2 क्यूब्स end to end, we find
अ क्यूबॉइड, हमें एक क्यूबॉइड मिल जाएगा जिसकी लेंथ देखो ऑफ लेंथ 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया TS है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सच क्यूबॉइड जो बना हुआ है, ये होता है 2L × B, B × H, H × L, ये होता है 2 × 8 × 4, 4 × 4, 4 × 8। देखिए देखिए तो 32 + 16 + 32, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा निकला है 2 × 80 मैंने 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड ये निकला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कौन, कौन टाइप का कौन है जो हेमिस्फीयर पर खड़ा हुआ है, दोनों की रेडियस सेम है, रेडियस ऑफ कौन है हेमिस्फीयर 1 एंड हाइट ऑफ कौन 1 सेंटीमीटर। तो ये सॉलिड बना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसके 2 पार्ट्स हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r² h, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r³। अब हम वैल्यू रखेंगे 1/3 पाई, r की वैल्यू है 2 टाइम्स 1 × 1 HB1। अब यहाँ 2/3 पाई, r की वैल्यू 3 टाइम्स है तो 1³ लिख दीजिए, अब 1 × 1 × 1, तो यहाँ 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, 1 का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ एलसीएम आएगा 3 पाई प्लस 2 पाई, ये 3 पाई/3 कैंसिल हो गए, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, डिफरेंस तभी आएगा जब एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा। लेट बिगर नंबर x एंड स्मॉलर y। अब डिफरेंस का मतलब है बिगर माइनस स्मॉलर 26 दिया है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स, 1 मान बिगर नंबर, स्मॉलर से 3 टाइम्स है, तो इक्वेट करने के लिए स्मॉलर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू 3y फर्स्ट में रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x के प्लेस पर 3y आ जाएगा, 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2, तो y की वैल्यू 13 आ गई। देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y या y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 3y, तो 3 × 13, x इक्वल टू आएगा 39, ये आ गया। देयरफॉर बिगर नंबर 39 आ गया एंड स्मॉलर नंबर 13, तो ये हमारे आंसर आ गया, दोनों नंबर निकल आए। नेक्स्ट देखिए, अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसमें गिवन है इक्वेशंस, तो गिवन इक्वेशन इनको हमने अरेंज करके लिख लिया, इक्वल के बाद ले गए कांस्टेंट टर्म। अब इसे सॉल्व करना कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने एलिमिनेशन सोचा है, तो हम पहले सोच लिए बाई को कैंसिल करना है, तो बाई की कोएफिशिएंट को हम अल्टर कर देंगे,
मल्टीप्लाई फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई 2 3 या 6x 2 5 या 10 बाई 2 4 या 8 5 9 या 45x 5 2 या 10 बाई 5 7 या 35। अब 10 बाई सेम है, साइन सेम है तो साइन चेंज होंगे सेकंड के, माइनस प्लस माइनस। साइन चेंज जब भी करेंगे तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो देखो 10 बाई प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के 39 x इक्वल टू माइनस के 27, माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो x इक्वल टू 27 अपॉन 39, 3 से कैंसिल करेंगे तो 9 अपॉन 13, 9 अपॉन 13। अब पुटिंग x इक्वल टू 9 अपॉन 13 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या थी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो 3 इंटू 9 अपॉन 13 माइनस 5y इक्वल टू 4, तो 27 अपॉन 13 है तो साइड चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा, 27 अपॉन 13 एलसीएम लेंगे 5y इक्वल टू 13 एलसीएम आएगा 52 माइनस के 27 माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के प्लस के 25 अपॉन 13, तो y इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन माइनस 5 इंटू 13, 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5 अपॉन 13। देयरफॉर x की वैल्यू तो आई अपनी 9 अपॉन 13 एंड y की वैल्यू माइनस के 5 अपॉन 13। यही हमारा आंसर आया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 22 आज का। देखिए तो यहाँ पे गिवन है एक टावर है, AB टावर है, इसकी हाइट पता करनी है h मान ली, और डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर 15 सेंटीमीटर है, और इस C पॉइंट पर 60 डिग्री एंगल है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, इसमें देखिए तो AB हमें फाइंड करना है, BC गिवन है, ये रिलेशन निकालने का। ये परपेंडिकुलर है AB और ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस होता है 10, थीटा मतलब 60 डिग्री। तो AB h अपॉन 15 इक्वल टू √3, h इक्वल टू 15 √3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू 15 √3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम, देखो अब की बार क्या है, देखो CD एक बिल्डिंग है और AB क्या टावर है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है, और टावर के फुट को देख रहे हैं तो 45 डिप्रेशन। जब भी नीचे की तरफ देखते हैं डिप्रेशन बनता है। तो हम देखिए लेट द हाइट ऑफ टावर AB h मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग CD 7 मीटर, CD 7 है तो BE भी 7 हो जाएगा, तो AE बचेगा h माइनस 7। हम BC और DE कितना ले लिया हमने, x ले लिए दोनों। अब यहाँ देखिए ये एंगल ED भी 45 है तो DBC भी 45 हो जाएगा, अल्टरनेटिव ट्रायंगल। तो अपने पास दो ट्रायंगल है, एक पहले ट्रायंगल हम BCD यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल BCD, तो यहाँ देखिए BC अपॉन BE इक्वल टू कॉट 45 डिग्री। तो BC को हमने x लिया है और BE हमने क्या लिया है, BC अपॉन CD है, BCD ट्रायंगल लिया हमने, गलत लिख दिया है। BC अपॉन CD, ये 7 है, ये 1 है, इसका मतलब x इक्वल टू आ गया 7 मीटर।
अब हम ट्राइंगल ले लेंगे कौन सा, AED। नाउ इन ट्राइंगल AED, नाउ यहाँ हमने x माने BC इक्वल टू D, ये 7 मीटर हम निकाल चुके हैं। नाउ इन ट्राइंगल AED, AE अपॉन D ये कितना है, 1060 डिग्री है। तो AE है H माइनस 7 और D है 7 निकल गया है और 1060 की वैल्यू होती है √3। तो H माइनस 7 इक्वल टू 7√3, H इक्वल टू 7√3 प्लस 7। इसका मतलब है H की वैल्यू जो आई है वो 7 और कॉमन ले लिया हमने तो √3 प्लस 1। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू H लिया था, इसकी वैल्यू आ गई है 7 इंटू √3 प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 23। तो हमको मीन फाइंड करना है। तो इसका लिटरेसी रेट दिया है इन क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दिया है नंबर ऑफ सिटीज। तो मिड मार्क्स, क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू निकालने के लिए ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। दोनों को प्लस करेंगे, देखिए तो दोनों को प्लस करने के बाद 100 आया, 2 से डिवाइड किया 50। तो ये अपने इनके मिड वैल्यू निकाल ली। अब हम डायरेक्ट मेथड लगाएं या कोई भी, तो हम देखो इसमें से मिड वैल्यू ले ली हमने, अज्यूम्ड मीन और इनका डिफरेंस h। तो ये ui होता है xi माइनस a, ये होता है ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। तो xi की वैल्यू हमने यहाँ 70 ली है, h 10 है। अब यहाँ 50 रखेंगे तो 50 माइनस 70 अपॉन 10 तो -2 आएगा। तो देखो सिंपल तरीका है, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -1 -2 +1 और +1 एंड +2। अपन इसमें वैल्यू रखते जाइए, xi की वैल्यू रखेंगे। यहाँ देखिए मान लीजिए xi की वैल्यू हम पहले 50 रखते हैं, 50 माइनस 70 अपॉन 10 तो -20 अपॉन 10, ये -2 आ गया। देखिए इस तरीके से हम ये वैल्यू रखते हैं और निकालते जाते हैं। तो ये डायरेक्ट अपन याद रख सकते हैं, ये तरीका अच्छा है। FI/UI दो 3 2 जा -6, 10 10 बन जा -10, 11 0 0, 8 बन जा 8, 3 2 जा 6। अब ये 14 हो गया प्लस के और ये कितने हो गए -16, तो -2 आया। अब यहाँ पे देखिए मीन, अर्थमेटिक मीन x बार इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। a अपने पास है 70 प्लस ये -2 इंटू h कितना है 10 और सिग्मा FI है 35। देखिए तो 5 2 जा कितने आए, 5 2 जा 10, 5 7 जा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना 7 एलसीएम आया, तो 7 7 जा 49, 490 और इधर इसके डिवाइड में 1 है तो -4। तो x बार इक्वल टू डिवाइड की माइनस कीजिए 486 डिवाइड बाई 7। तो ये अपना कितना आया 486 डिवाइड बाई 7 आ गया। तो जब देखो इसमें 7 6 जा 7 7 7 6 जा, देखिए तो कितना आएगा इसमें 48 है। तो 7 7 7 49 जा रहा, 7 6 जा कितने आ गए 42, 6 बचे, 7 9 जा 63, 3 बचे, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। देखो
इसे डिवाइड कर देंगे तो 486 और डिवाइड बाई 7, 7 6 जा 42 बचे 6, 7 9 जा 63 बचे 3। तो ये अपना इस तरीके से निकाल दिया हमने। और चेक कर लेना आप लोग एक बार, मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ा वो हो सकता है जल्दबाजी में कहीं मिसप्रिंट हो जाए, तो ये आपको थोड़ा देखना चाहिए। तो ये आ गया, देखिए तो ये क्या आ गया, मीन लिटरेसी रेट, मीन अपना निकल गया 69.42 आ गया। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए मॉड फाइंड करना है। मॉड के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, इसे F1 नाम देंगे। ये 61 है, 61। इसके बाद देयरफॉर मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास अपना हो जाएगा 60 to 80, 60 to 80। देयरफॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 60 एंड क्लास इंटरवल या क्लास साइज, इनके बीच का डिफरेंस है 20। और इसके बाद आप देखिए प्री मीडियन क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये F0 है और ये F2 है। तो F0 कितना है अपने पास 52 और F2 कितना है 38। अब मॉड का फॉर्मूला लग जाएगा, मॉड इक्वल टू जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 60 प्लस यहाँ पे 61 माइनस 52 अपॉन 2, 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20, H20। तो 60 प्लस 9 इंटू 20 और डिवाइड कर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए 32 आएगा। ये देखिए ये हो गया 90 और ये 122, 32 आ गया। 32 को 4 से 4 8 जा 4 4 जा, ये देखिए हम कर दिया। तो यहाँ रखेंगे 60 प्लस यहाँ पे कितना है 9 4 जा 36, 9 4 जा सॉरी 5 है, 5 से क्या हो जाएगा 9 5 जा 45 अपॉन 8। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, देखिए तो आएगा 5.625 प्लस करने पे आएगा 65.625। देखिए आवर्स। तो ये अपना मोड निकल गया। देखिए मॉडल लाइफ टाइम निकल गया। मॉडल लाइफ टाइम कितना आया है इसका, देखिए